हेलो दोस्तों, आज हम इस लेसन के चौथे पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 4 लेक्चर्स आपने देख चुके हैं और 4 लेक्चर्स देखने के बाद उसके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। पहले लेक्चर में हमने थ्योरी देखी, उसके साथ जुड़े हुए एमसीक्यूज, दूसरे में न्यूमेरिकल, फिर वापस थ्योरी, वापस न्यूमेरिकल। तो आज न्यूमेरिकल का दिन है। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स आप तक पहुंचाया जाए और आपको समझ में आए, बिकॉज दैट्स व्हाट द की टू सक्सेस इज, न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं इमीडिएटली पहले सवाल के साथ। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and the number of electrons per unit volume V है N, करंट कितना आएगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन, करंट इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन टाइम T। कल देखा इट इज NEAL, Q इज इक्वल टू NEAL, सो इट इज NEAL अपॉन T है क्या? देखो NEAL अपॉन T, जवाब है फर्स्ट ऑप्शन ए, जवाब है फर्स्ट ऑप्शन ए। दूसरा सवाल, when current I is set up in a wire of radius r, the drift velocity is Vd. Okay, drift velocity Vd है। If the same current is set up in a wire of radius 2r, drift velocity कितनी आएगी? How much will be the drift velocity? What is the formula for the current or the drift velocity? NEAVD, distance upon time, इसको लिखा है Vd, drift velocity, right? अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? If the same current setup हो रहा है in the same wire, so it is NE pi R1 square, NE pi R1 square into VD1 is equal to NE pi R2 square into VD2. R1 square into VD1 is equal to RD square, R2 square into VD2। क्या है? रेडियस दुगना हो गया है, इज इट नॉट? और अगर रेडियस दुगना हो गया है तो 2 टाइम्स R1 का स्क्वायर इंटू VD2, R1 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स R1 स्क्वायर इंटू VD1 इज इक्वल टू VD2, VD2 is equal to VD1 upon 4, VD1 upon 4, that is 0.25, 0.25 into VD1। जवाब है बच्चों, वापस एक बार ए फर्स्ट ऑप्शन, ए फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। There is a current of 0.21 ampere in a copper wire of area of cross section 10 raised to minus 6. If the number of electrons per unit volume is 8.4 into 10 raised to 28, what is the drift velocity? I can use this result, I think. Vd is equal to I upon NEA. Current कितना है भाई? How much is the current? 0.21 amperes. 0.21 amperes. Number of electrons per unit volume कितने हैं? 8.4 into 10 raised to 28. 8.4 into 10 raised to 28 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into area of cross section कितना है? 10 raised to the power minus 6, 10 raised to the power minus 6. If you work out the value, ये पावर कट कर दो और वैल्यू निकालो, तो वो वैल्यू आएगी, किसकी निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जैसे बोला है इट्स वेरी लेस, इट इज 1.562 into 10 raised to minus 5, 1.562 into 10 raised to minus 5 मीटर पर सेकेंड, 1.562 into 10 raised to minus 5 मीटर पर सेकेंड। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। सभी सवालों के आज के जवाब ए आए हैं, ए एंड ए। ओके, नो प्रॉब्लम। भले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, भले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, यानी इस वायर में, ये अगर वायर है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचने में
काफी समय लगता है, लेकिन उसका गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालो कि जैसे ही मैं ट्यूब स्विच ऑन करता हूं तुरंत बल्ब या ट्यूब जलती है, इट ग्लोज इमीडिएटली. व्हाई? Because the electron need not travel from one end of the wire to another, the impulse travels. जो इलेक्ट्रॉन है आगे के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये आगे के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और फिर इमीडिएटली वायर में करंट बहना शुरू हो जाता है. When I say that, I mean the impulse travels with the speed of light. क्यों बोल रहा हूं? अगला सवाल. The speed at which the current travels in a conductor is equal to the speed of light. It is 3 into 10 raised to 8 meter per, because the electron does not travel with that speed, the impulse travels. ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, and immediately the current will start flowing. It's just like, imagine like a pebble. एक पेबल को हिट किया, ये पेबल ने आगे के हिट किया, तो immediately वो जो दूर खड़ी है पेबल वो impulse feel करेगी. So it's happening at the speed of light. The answer is 3 into 10 raised to 8 meter per second. पांचवा सवाल. Question number 5. An electron in hydrogen atom circles around the proton with a speed of 2.18 into 10 raised to 6 meter per second. The current is how much? Current is equal to charge upon time, that is E upon Tt is equal to 2 pi r upon V. कल देखा हुआ रिजल्ट है 1.6 into 10 raised to minus 19. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है 2.18 into 10 raised to 16, 2.18 into 10 raised to the power 6, 16 नहीं भाई, कहाँ इतना ट्रैवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा. 2 into 3.142 into the radius, orbital radius उन्होंने दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, so it is 0.53 into 10 raised to the power minus 10. इसको सॉल्व करिएगा और आपको समझ में आएगा कि जवाब है 1.048 into 10 raised to minus 3. 1.048 into 10 raised to the power minus 3 ampere is what the answer is going to be. Okay? आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि ऐसा कुछ गलत ना हो आपको बताया हुआ, इसलिए चलिए एक बार. यस, ये सही है. नीचे का भी चेक कर लेता हूँ. 1.6 into 2.18 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 0.53, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये. चलिए रुक करते हैं अगले सवाल का. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. A potential difference is applied across the ends of a metallic wire. Okay, PD लगा दिया. If the potential difference is doubled, potential difference double कर दिया, the drift velocity will be, देखो अभी क्या हुआ, V डबल कर दिया, V डबल कर दिया तो करंट डबल हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन NEA. तो करंट डबल होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डबल होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दुगनी हो जाएगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो बी डबल्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दुगनी हो जाएगी. छठे सवाल का जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन. सेवेंथ क्वेश्चन. If your city electricity cost 40 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी 40 पैसे एक यूनिट के लिए, 40 पैसे पर यूनिट. मैंने आपको बताया वो क्यों, अरे बल्ब हमारा, ट्यूब हमारी, वायर हमारी, स्विच हमारे, पैसे किसके लेते हैं? तो उसमें से करंट को फ्लो कराने के लिए, टू एनर्जाइज दोज इलेक्ट्रॉन. सवाल को देखिएगा ठीक से. If your city electricity cost 40 paisa per kilowatt hour, you pay for the electrical energy they are providing, is it not? Because we know 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules. इतनी एनर्जी वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं. They are charging us for the electrical energy. आठवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8. The relation between current density
conductivity and electric intensity is dash. Okay, let us find it out. E is equal to, हमने प्रूव किया हुआ है, E is equal to current rho into E is equal to rho into J. We have proved that. J लिखो या छोटा J लिखो, कैसे भी, E is equal to rho into J. रो इंटू जे. ओके, उन्होंने, उनको कंडक्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी है. सो ओके, 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. द आंसर इज जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन. जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन. नवा सवाल. The drift velocity of the electron is given by, the drift velocity of the electron is given by dash. तो ये क्या drift velocity का रिजल्ट है भाई यहाँ पे. उनको कुछ अलग फॉर्मेट में चाहिए क्या रिजल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए उनको रिजल्ट. ओके, drift velocity is equal to I upon, नहीं, उनको किसके टर्म्स में चाहिए drift velocity. He wants drift velocity in terms of mass. Okay, no problem, we'll get it in terms of mass. Drift velocity is equal to EET upon m. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डेरिवेशन में देखा है, इट इज E into T upon m. E into T upon m. That is the formula for drift velocity. And we know electric field intensity is potential gradient, so V upon L into T, dV by dx जिसको हम लिखते हैं. Yes, we get the answer as A first option. We get the answer as A first option. चलिए आज के आखिरी सवाल पे हम पहुंच गए. The average time interval between two collision, ये जो है T tau, it is the time interval between two collisions of an electron. Definition है उसकी, देखिए. The average time interval between two successive collisions of electrons with the vibrating atom, यानी आयन के साथ आयन वाइब्रेट कर रहा है, उसके ऊपर जाके गिर गया, वापस उड़ गया, वापस भाग रहा है, दूसरे के साथ बैंग करेगा. तो ये दो कोलिजन्स में के बीच में का जो अंतर होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है. और 10वें सवाल का जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन 10 सवालों का खत्म हो चुका है. कल मिलेंगे वापस और कल बात करेंगे रेजिस्टर के कलर कोड की. लिख के रखिएगा कलर कोड आपके सामने. थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड हैव अ ग्रेट